जाहिदुल असम के बरपेटा जिले का रहने वाला था। उम्र थी लगभग 27 साल। छोटा सा परिवार था, मां, पत्नी और एक बच्चा। लेकिन रोज ही रोटी की तलाश में उसे दूर जाना पड़ता था। रोज की तरह उस दिन भी वह काम के लिए निकला। वह मेघालय की एक नामी सीमेंट कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में अक्सर उसे गुवाहाटी होकर मेघालय जाना पड़ता था। गुवाहाटी शहर की भीड़ भाड़ पार करके जब वह बस स्टैंड पहुंचा तब रात के 8 बजने वाले थे। सर्दियों की रात, हल्की धुंध हवा में तैर रही थी। बस स्टैंड की लाइटों के चारों ओर मच्छरों के झुंड मंडरा रहे थे। टिकट हाथ में लेकर वह अन्य यात्रियों के साथ बस में चढ़ गया। एक पुरानी लेकिन चलने लायक यात्री बस। बस ठीक रात 8 बजे चली। अंदर हल्की रोशनी थी, सीटें आधी भरी हुईं। कुछ व्यापारी, कुछ छात्र, 2-1 परिवार भी थे। ड्राइवर 50 के करीब उम्र का और उसके पास बैठा हेल्पर सिगरेट सुलगा रहा था। जाहिदुल ने खिड़की के पास की सीट ली। खिड़की से गुवाहाटी शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी और उनकी जगह ले रही थी सुनसान सड़कें। चारों तरफ अंधेरा जंगल, जिसमें बस की हेडलाइट रास्ता बना रही थी। शुरू में सब सामान्य लग रहा था। थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए। कोई सोना चाह रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था। लेकिन अचानक अजीब सा कुछ हुआ। सड़क के मोड़ पर बस रुकी। देखा गया, एक कम उम्र की लड़की खड़ी थी। रात के ऐसे अंधेरे में इतनी दूर अकेली लड़की का खड़ा होना वाकई असामान्य था। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, लंबे बाल थे, चेहरे पर अजीब सी खाली नजर। हेल्पर ने आवाज दी और लड़की बिना कुछ बोले बस में चढ़ गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिदुल के दिल में हल्का डर बैठ गया। लड़की सीधे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। तभी अचानक बस की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में बस आगे बढ़ती रही। यात्रियों ने सोचा शायद बिजली की समस्या है, लेकिन ड्राइवर या हेल्पर ने कोई कोशिश नहीं की। सबके बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। जाहिदुल की आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हुईं तो उसने देखा पीछे बैठी लड़की का शरीर अजीब तरह से कांप रहा है। फिर अचानक उसने अपना हाथ मुंह के अंदर डालना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ का मांस फाड़ना शुरू किया। खून टपक रहा था, लेकिन वह दर्द से नहीं रो रही थी, बल्कि एक अजीब डरावनी चीख निकालते हुए अपने हाथ को खा रही थी। जाहिदुल चीख पड़ा, ड्राइवर, बस रोकिए। सभी यात्री डर के मारे खड़े हो गए। कुछ ही देर में अचानक रोशनी वापस आ गई और रोशनी जलते ही सबने देखा, पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी, लेकिन उसका दाहिना हाथ आधा गायब था। खून टपक रहा था, फिर भी वह निर्विकार, बिल्कुल खाली आंखों से घूर रही थी। तभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह इंसान नहीं, भूत है। आतंक में सब यात्री चीख उठे। उसी पल लड़की अचानक अमानवीय ताकत से खड़ी हो गई। उसकी गोद में अचानक एक अजनबी बच्चा दिखाई दिया। बच्चे का चेहरा काला था, आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे। लड़की ने बच्चे को सीने से लगाकर बस की खिड़की से छलांग लगा दी। बस बीच सड़क पर रुक गई। सब सन्न रह गए। ड्राइवर कांपते हुए बोला, मैं इस रास्ते पर कई बार आया हूं, लेकिन आज जो देखा, यात्री कोई यकीन नहीं करना चाह रहा था। कोई रोने लगा। जाहिदुल स्तब्ध खिड़की के बाहर देखता रहा। चारों ओर सन्नाटा, बस जंगल की आवाजें और दूर से आती कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थीं। कहीं उस लड़की का कोई निशान नहीं था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर बस फिर से चली, लेकिन अंदर कोई भी एक शब्द नहीं बोला। सब मन ही मन दुआ कर रहे थे। मेघालय पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। बस स्टैंड पर उतरते समय यात्री एक दूसरे को देखकर भी कुछ नहीं कह पाए, लेकिन जाहिदुल जान गया इस घटना के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।